2 दिन पहले अमेरिका जैसे मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़ये ने पूरी दुनिया के सामने कुछ नए सवालात खड़े कर दिए। अमेरिका की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी दुनिया में एक नाम रखती हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी मौजूदगी में एक स्नाइपर छत पर बैठकर 7 फायर करता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। वो अमेरिका की एक रियासत पेंसिल्वेनिया में एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे कि अचानक गोलियां चलने की आवाज़ें आनी शुरू हुई और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इस हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हरकत में आईं और अटैकर, जिसका नाम मैथ्यू क्रुक था, को मौका पर हलाक कर दिया गया। इस शूटर के बारे में कहा जाता है कि उसकी उम्र 20 साल थी और वो प्रोफेशनली एक इंजीनियर था और रिसेंटली मई 2024 में उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले थॉमस मैथ्यू क्रुक ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक स्टेटमेंट भी दी थी। आइए देखते हैं उस स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. थॉमस मैथ्यू क्रुक ने इस हमले में AR-15 स्टाइल राइफल का इस्तेमाल किया, जिसकी उसने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली हुई थी। दोस्तों, इस दहशत गर्दी के वाक़े में 450 फीट के फासला से 7 फायर किए गए, लेकिन हैरत की बात है कि उसमें से सिर्फ एक फायर डोनाल्ड ट्रंप के दायां कान को छूकर गुजर गया। इस पूरे वाक़े में 2 लोग ज़ख्मी हुए और एक शख्स अपनी जान से गया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक शख्स ने एक मशकूक शख्स को गन के साथ छत पे जाते हुए देखा और उसने इस बात की इतला मुतलका पुलिस अफसरान को दी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात की तरफ तवज्जो ना दी। दूसरी तरफ अमेरिका के मौजूदा सदर जब बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहां पे वायलेंस हो। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. तो फिर ये वायलेंस कैसे हुआ? दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। हो सकता है कि कोई इस दहशतगर्दी के वाक़ये को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन ये मुअम्मा और ये सवाल अभी तक अपनी जगह पर कायम है कि आखिर इस दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड कौन है। ये जानने के लिए देखते रहिए सईद टीवी।